ये कहानी वो 7 कहानियों की सीरीज में से एक है। अगर आप इस सीरीज की कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लें। इस कहानी में अब तक आप सुन चुके हैं कि कैसे 7 दोस्त रिवर राफ्टिंग के लिए की खूबसूरत वादियों में जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये रिवर राफ्टिंग का एडवेंचर उनकी जिंदगी में क्या मोड़ लाएगा। रिवर राफ्टिंग करते हुए वो 7 दोस्त एक हादसे का शिकार हो जाते हैं और नदी में बहते हुए एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अनुराग के रहस्यमय तरीके से गायब हो जाने के बाद राहुल और सिद्धार्थ अपने दूसरे दोस्तों की खोज में निकलते हैं। जहाँ सिद्धार्थ की कहानी सुनते हुए उन दोनों को एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर समीर दिखाई देता है। समीर को होश में लाने के बाद जब वो दोनों उससे पूछते हैं कि वो वहाँ उस पुराने मंदिर में कैसे आया, तो एक हल्की सी मुस्कान के साथ समीर सुनाता है उन्हें अपनी कहानी। बोट पलटने के बाद नदी का तेज बहाव मुझे काफी दूर तक अपने साथ बहाता ले गया। पानी के उस तेज बहाव से लड़ते लड़ते मैं काफी थक चुका था और नदी में बहते हुए मुझे सामने एक चट्टान नजर आई। मुझ में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि मैं उस चट्टान से बचने के लिए कुछ कर पाऊं, और मैं उस चट्टान से बहुत बुरी तरह से टकराया। चट्टान की तेज टक्कर सीधे मेरे सीने पे हुई थी और उस टक्कर के बाद से मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मुझे सब कुछ सफ़ेद सा नजर आने लगा और उसके बाद शायद मैं बेहोश हो गया था, क्योंकि इसके आगे मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को उस पुराने मंदिर की फर्श पर पाया। मैं वहाँ कैसे पहुँचा या मुझे वहाँ कौन ले गया मुझे कुछ नहीं पता। चारों तरफ रात का गहरा अंधेरा था। मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो मेरे सीने में इतना तेज दर्द हुआ जिसको मैं बयां नहीं कर सकता। उस तेज दर्द में मेरे मुंह से बहुत तेज चीख निकल गई। और मेरी चीख को सुनकर मंदिर के अंदर से निकलकर एक औरत मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम लेटे रहो, तुम्हें काफी चोट आई है। मैं दर्द में कराहता हुआ वापस लेट गया। मुझे उस औरत का चेहरा अंधेरे के कारण नजर नहीं आ रहा था। उस औरत ने कहा, तुम मुझे नदी के पास बेहोश पड़े हुए मिले थे, मैं ही तुम्हें यहाँ लाई हूँ। इतना कहकर उस औरत ने मुझे एक गिलास दिया और उसे पीने को कहा। उस औरत ने मुझे थोड़ा सहारा देकर उठाया और उस गिलास को मेरे मुंह पे लगा दिया। उस गिलास से एक घुट पीते ही मैंने उसे थूक दिया, क्योंकि उस गिलास में जो कुछ भी था उसका स्वाद बहुत अजीब था। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं खून पी रहा हूँ। मेरे थूकते ही वो औरत गुस्से में आ गई और गुस्से में ही उसने मुझे उस गिलास को पूरा पीने के लिए कहा। चुपचाप पी जा इसे। उसकी आवाज़ काफ़ी डरावनी लग रही थी मुझे। मैंने मना किया, लेकिन उसने मेरे मुंह पे गिलास लगा दिया और वो अजीब सी चीज़ मुझे ज़बरदस्ती पिलाने लगी। मैं उस खून जैसे स्वाद वाली चीज़ को थूकना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था। मैं कुछ
कर ही नहीं पाया और ना चाहते हुए भी मुझे उसे पीना पड़ा। उस चीज के खत्म होते ही उस औरत ने उस गिलास को मंदिर के बाहर फेंक दिया और मुझे लेटाकर वापस मंदिर के अंदर चली गई। मैं लेटा लेटा सोचता रहा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तुम लोगों के बारे में सोचा कि तुम किस हालत में पता नहीं कहाँ होंगे। यही सोचते सोचते मैंने करवट पे लेटने की कोशिश की तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे सीने में अब वो दर्द बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा था और अब मैं उठ के बैठ भी गया था। मैंने उस औरत को आवाज़ लगाई और उससे कहा कि आपकी दी हुई दवा काम कर गई, मुझे अब कोई दर्द नहीं है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वो औरत बाहर आई और मुझसे कहा, अच्छी बात है, अब तुम वापस लेट जाओ और आराम करो। मैंने कहा कि मुझे अब आराम की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस अपने दोस्तों की तलाश में जा रहा हूँ। मेरे ऐसा कहते ही उस औरत ने गुस्से भरी आवाज में कहा, मैंने कहा ना, चुपचाप यहाँ लेट जा। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं खुद को रोक नहीं पाया और वहीं फर्श पर लेट गया। वो औरत हल्का सा मुस्कुराई और वापस उस मंदिर के अंदर चली गई। पता नहीं क्यों वहाँ लेटे हुए मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं लेटे हुए सोचने लगा कि कौन है वो औरत और वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। कुछ देर ख्यालों में खोए रहने के बाद मैंने महसूस किया कि अब मैं हिलडुल पा रहा हूँ। मैं चुपचाप उठा और उस मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर वहाँ से भागने लगा, लेकिन थोड़ी दूर भागने के बाद ही मैं गिर पड़ा। मैंने देखा कि मेरा एक पैर किसी काली रस्सी से बंधा हुआ है। मैंने उसे अपने पैर से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो रस्सी काफ़ी मजबूती से मेरे पैर से बंधी हुई थी। मैं उसे निकाल नहीं पा रहा था। तभी मुझे एक बहुत ही डरावनी आवाज़ आई। कहाँ जा रहा था मेरे पास से भाग के? अब तू मेरा है और हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। और वही औरत मुझे मेरे पास आती हुई नजर आई। मैंने कहा, मुझे जाने दो, मैं अब ठीक हूँ, मुझे अपने दोस्तों के पास जाना है। लेकिन उसने मुझे चिल्लाकर चुप करा दिया और मेरा एक पैर पकड़कर मुझे घसीटते हुए मंदिर तक वापस ले गई। मैं उस औरत के बर्ताव से काफ़ी डर गया था। मुझे वही फर्श पे पटकने के बाद वो वापस मंदिर के अंदर जाने लगी। मैंने सहमे हुए कहा कि कौन हो तुम, मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रही, आखिर चाहती क्या हो तुम मुझसे। लेकिन वो बिना कुछ बोले मंदिर के अंदर चली गई। मैंने देखा कि मेरे पैर में जो काली रस्सी बंधी थी वो रस्सी मंदिर के अंदर तक जा रही थी और उसका सिरा भी शायद मंदिर के अंदर ही बंधा हुआ था। थोड़ी ही देर में वो औरत वापस बाहर आई और उसने कहा, तेरी इतनी हिम्मत, मुझे धोखा देके भागेगा तू? और उसने कोई नुकीली सी चीज मेरे पैर के पंजे पर रखकर उसे पत्थर से मेरे पैर पर ठोकने लगी। मैं दर्द में चिल्लाने लगा। वो नुकीली चीज मेरे पैर के पंजों में घुस गई थी। मैंने दर्द और गुस्से में रोते हुए कहा कि ये क्या कर रही है पागल औरत, मुझे छोड़ दे, जाने दे मुझे। मेरा ऐसे कहते ही वो और गुस्से में आ गई और उसने उसी नुकीली चीज पर और जोर से पत्थर मारा। उस पागल औरत का मेरे पैर से पत्थर मारने का वो मंजर मेरे लिए काफ़ी खौफनाक था। मुझे इतना दर्द हुआ कि मैं सहन नहीं कर पाया और मैं बेहोश हो गया।
फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि चारों तरफ अंधेरा है। मैंने अपना पैर छूकर देखा तो उसमें कोई भी नुकीली चीज नहीं धंसी थी। मेरा पैर बिल्कुल ठीक था और मुझे कोई दर्द भी नहीं था। वो औरत मेरे बाजू में बैठी हुई थी और मुझे देखकर हंस रही थी, लेकिन अभी भी मुझे उसका चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था। मैंने रोते हुए उससे कहा कि कौन हो तुम, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रही तुम। तो उसने कहा, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मुझसे बात करने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन अब तू आ गया ना, अब तू मेरे साथ ही रहेगा। मेरे बारे में जानना चाहता है ना तू कि मैं कौन हूँ? मैंने हाँ में अपना सर हिलाया। इतना कहते ही समीर हमारे हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। ऐसा कैसे हुआ, सिद्धार्थ और मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा, समीर क्या हुआ, अचानक तू गिर कैसे गया? समीर ने कहा, मेरे दोनों कंधे और गर्दन में दर्द हो रहा है, काफी अजीब सा लग रहा है मुझे। सिद्धार्थ और मैंने समीर को सहारा देकर उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना पूरा वजन हम दोनों पर डाल दिया हो। उसे लेकर हम फिर से चलने लगे और फिर उसने उस औरत की कहानी बताना शुरू की। शादी के बाद से ही मेरे ससुराल वालों का रवैया मेरे प्रति ठीक नहीं था। शादी के कुछ ही सालों बाद मेरे ससुराल वाले मुझसे पैसे मांगने लगे, लेकिन मेरे और मेरे घर वालों के पास उन्हें देने के लिए और पैसे नहीं थे। तो उन लोगों ने मुझे अपने घर से निकाल दिया और मेरे बच्चों को भी मुझसे छीन लिया। मैं अपने घर गई तो मेरे घर वालों ने भी मुझे अपने घर में रहने देने से इनकार कर दिया। मैं कई दिनों तक अपने ससुराल के घर के सामने वाले पेड़ के नीचे रही, लेकिन वो लोग मुझे हर दिन मारते और वहाँ से भगा देते थे। मुझे अपने बच्चे से मिलने भी नहीं देते थे। कहते थे कि बच्चे से मिलना है तो जा पैसे ला, नहीं तो भाग जा यहाँ से। मैं मदद के लिए दिन भर यहाँ वहाँ भटकती, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता। भूख प्यास में मेरे हर दिन यूं ही चले जाते थे। एक दिन मदद की तलाश में मैं बहुत दूर तक आ गई। मुझे वापस जाने का रास्ता याद नहीं आ रहा था। रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं इस गहरे घने जंगल के बीच इस मंदिर तक आ गई। मैंने सोचा मंदिर में सब अच्छे लोग ही आते हैं, तो कोई न कोई मेरी मदद ज़रूर करेगा। इसीलिए मैं वहीं मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे रहने लगी। मैं हर आने जाने वाले से मदद मांगती थी, लेकिन मेरी मदद करना तो दूर, इस मंदिर का पुजारी मुझे मंदिर के अंदर भी नहीं आने देता था। मंदिर का पुजारी मुझे धुतकार के भगाता था। मंदिर में आने जाने वाले लोग भी मुझे देखकर मुंह बनाते थे। मुझे लगता था जैसे मैं कोई गंदा कचरा हूँ जिसको हर कोई दूर फेंकना चाहता है। मुझे कोई कुछ खाने के लिए भी नहीं देता था। भूख के मारे एक दिन मैंने मंदिर के पुजारी और मंदिर में आए लोगों पर हमला कर दिया और उन लोगों से खाना चुरा के मंदिर के बाहर बैठकर खाने लगी। लेकिन वो लोग मुझे पागल पागल कहकर मुझ पर पत्थर मारने लगे। एक पत्थर मेरे सिर पर लगा और मैं बेहोश हो गई। और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं इसी मंदिर के पास वाले पेड़ के पास थी। अब मुझे भूख प्यास का कोई एहसास नहीं था, ना ही सर पर कोई चोट का दर्द और ना ही कोई चोट लगने का एहसास। मैं बिल्कुल ठीक थी। मंदिर में आने जाने वाले लोग मुझे देख भी नहीं रहे थे। मैं उन लोगों से मदद मांगती, तब भी वो लोग मुझे नहीं देखते, मुझे नज़रअंदाज कर देते। ऐसा कई दिनों तक हुआ। ये सब उस पुजारी के कारण हो रहा था। मुझे अब बहुत गुस्सा आने लगा था। एक रात
मंदिर का पुजारी मंदिर का दरवाजा बंद कर रहा था, तो मैंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पीछे से जाकर उस पुजारी के सिर पर वो पत्थर मार दिया और वो पुजारी वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा। नीचे गिरने पर भी मैं उसके सर पर तब तक पत्थर मारती रही जब तक मेरा मन नहीं भरा। फिर वहां से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गई और अगले दिन का इंतजार करने लगी। अगले दिन लोगों ने उस पुजारी को मरा हुआ देखा। उन लोगों के चेहरे पे खौफ देखकर मुझे बहुत मजा आया। वो लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। मैंने उनकी सब बातें सुनी और मन ही मन बहुत खुश हुई। पुजारी के मरने के बाद से डर के कारण मंदिर में लोगों ने आना जाना ही छोड़ दिया और कोई आ भी जाता तो मैं उसे पत्थर मारकर भगा देती थी। अब ये मंदिर मेरा घर है, यहाँ मेरे सिवाय अब कोई नहीं रहता। अब तू भी मेरे साथ यहीं रहेगा। देख, मंदिर की मूर्ति भी मंदिर में ही है। मैंने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो वहां की मूर्ति थी। मैंने उस औरत से काफी मिन्नतें की कि मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेरे दोस्त और मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो उसने कहा, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और उसने पत्थर से मेरे पैर की उंगलियों में जोर से मारा। मैं उसे ऐसा करने से रोक नहीं पा रहा था। वो पागलों जैसे हंसते हुए मेरे दोनों पैरों की उंगलियों पर तब तक मारती रही जब तक मैं बेहोश होकर गिर नहीं गया। और फिर मेरी आंख तब खुली जब मयूर मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। मुझे होश आते ही मैं मयूर को देखकर बहुत खुश हुआ और इससे पहले कि मैं मयूर को कुछ कह पाता, मयूर ने मेरा मुंह अपने हाथ से दबा दिया और मुझे धीमी आवाज में कहा कि कुछ मत बोल, मुझे सब पता है। उसने एक पत्थर से मेरे पैरों में बंधी रस्सी को काटने की कोशिश की और थोड़ी देर में ही वो काली रस्सी कट गई। हम दोनों बिना उस औरत को दिखे चुपके से उस मंदिर से बाहर निकल गए और वहां से भागते हुए मैंने मयूर से पूछा कि तूने मुझे कैसे ढूंढा। तो उसने कहा, मैंने तेरी दर्द भरी चीखें सुनी थी। मंदिर के पास खड़े होकर मैंने सुना कि वो औरत तेरे साथ क्या कर रही है। मैं छुपकर उस औरत का तेरे पास से जाने का इंतज़ार करने लगा और उसके जाते ही जैसे ही मुझे मौका मिला तो मैं तेरे पास आ गया। लेकिन इतना कहते ही भागते भागते समीर गिर पड़ा। मयूर ने मुझे उठाने की कोशिश की लेकिन मैं उठ ही नहीं पाया और फिर सुनाई दी एक आवाज, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ये उसी औरत की आवाज थी। मैंने मयूर से कहा, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, तू यहाँ से भाग जा और मेरे लिए मदद लेकर आना। मयूर ने कहा कि नहीं, मैं तुझे यहाँ इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता। मैंने कहा, जा तू यहाँ से, वो औरत पागल है, उसने तुझे भी पकड़ लिया तो हम दोनों नाउम्मीद हो जाएंगे। भाग जा मयूर। मुझे पता है मुझे अकेला छोड़ मयूर दिल पर पत्थर रखकर वहां से गया होगा। वो औरत मुझे फिर से मेरे पैर पकड़कर घसीटते हुए वहां से ले गई। मैंने उससे बहुत मिन्नतें की, हाथ जोड़े कि मुझे छोड़ दे, लेकिन वो औरत बहुत गुस्से में थी। इस बार उस औरत ने मेरी हाथ की उंगलियों पे पत्थर मारा और मेरे कंधे पे नुकीली चीज उस पत्थर से ठोकी। उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ तो उसने मुझे उठाकर
मंदिर की सीढ़ियों पे फेंक दिया। पता नहीं उस औरत में इतनी ताकत कहाँ से आई थी। मुझे इतना असहनीय दर्द हुआ कि मैं फिर से बेहोश हो गया। और इस बार मुझे होश आया तो मुझे तुम लोग दिखाई दिए। मैंने समीर से पूछा कि आखिर वो मंदिर की औरत तुझसे क्या चाहती है। तो समीर ने कहा कि उस औरत के साथ जो कुछ भी हुआ था उसका उस पर गहरा असर हुआ होगा, तभी वो पागल हुई होगी। तो मैंने कहा कि खैर जो भी हो, तू अब हमारे साथ सेफ है। लेकिन अचानक ही हमने देखा कि हमारे साथ समीर था ही नहीं। थोड़ी देर पहले तक तो हम उसे सहारा देकर ले जा रहे थे, फिर अचानक वो कहाँ चला गया हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमने पीछे मुड़कर देखा कि तभी एक जोरदार बिजली कड़की और उस बिजली की रोशनी में हमें थोड़ी दूरी पे समीर खड़ा दिखा और उसके कंधों पर हमें एक औरत बैठी दिखी। बिजली की रोशनी खत्म होते ही हम दोनों समीर की तरफ भागे, लेकिन वहां समीर था ही नहीं। हम दोनों समीर समीर कहकर चिल्ला ही रहे थे कि हमें किसी और की भी आवाज सुनाई दी जो समीर का नाम ले रहा था, और जो समीर का नाम पुकार रहा था वो मयूर था। मयूर हमारी आवाज सुनकर हमारे पास आया और उसने कहा कि क्या तुमने समीर को देखा? तो हमने हाँ में जवाब दिया। तो उसने कहा कि क्या तुमने उसे देखा जो समीर के ऊपर था? हम दोनों ने ही नहीं बल्कि मयूर ने भी वो पल भर का रोंगटे खड़े कर देने वाला खौफनाक मंजर देखा था। और तभी बिजली कड़कने के साथ बारिश शुरू हो गई। मयूर ने कहा कि यहीं पास में ही एक झोपड़ी है, बारिश से बचने के लिए हम लोग वहाँ चलते हैं। उस अंधेरे जंगल में वो तेज बारिश काफी अकेलापन लिए हुए थी। हम तीनों उस झोपड़े में पहुंच गए जो बहुत ही बुरी हालत में था। कई जगह से उसकी छत से पानी भी टपक रहा था। वहाँ एक फायर पिट थी जिसमें जलती हुई अंगार अभी भी थी। ऐसा लग रहा था कि उस पुराने से झोपड़े में कोई रहता हो। मैंने मयूर से पूछा कि यहाँ कोई रहता है क्या? तो मयूर ने कहा, नहीं, ये मैंने ही जलाया है, मैं इससे पहले भी यहाँ रुका था। तो मैंने मयूर से पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ? उस नदी से तूने अपनी जान कैसे बचाई और यहाँ समीर के पास कैसे पहुँचा तू? मेरा सवाल सुनकर मयूर थोड़ा मुस्कुराया और फिर मयूर ने कहा,